बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब को अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चलें बात कर लेते हैं नागिन साहिबा की। नागिन साहिबा का कल की वीडियो देखी, ज़्यादा तो बात नहीं, उनकी ज़्यादा बातें नहीं हैं, थोड़ा जो है वो कुछ बातें उन्होंने ऐसी की हैं जिन पर बात की जाए। इन्होंने जो है वो चैलेंज किया, गरीबों वाला चैलेंज किया कि मैं गरीब एक दिन के लिए गरीबों की तवाली जो है वो लाइफ दिखाऊंगी, लाइफ जीऊंगी। तो वो वाला इन्होंने चैलेंज किया, उस पर जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि व्लॉग स्टार्ट होते ही जो है वो पहला भंड जो है वो यही था उसमें वीडियो में कि इन्होंने जो है पहले सो के उठी, उसके बाद जो ये पहले नहाने चली गई कि मैं नहा के आती हूँ। नहा के आने के बाद जो है वो ये सफाई, घर की सफाई करने लगी। तो ये मतलब ये कौन सा तरीका है, लोग सफाई करने के बाद नहाते हैं और ये नहाने के बाद सफाई करती हैं, वो भी इतने गंदे घर की जितना ये गंदा अपने घर को करके रखते हैं। तो ये वाली लॉजिक जो है वो कुछ समझ नहीं आई। उसके अलावा इनके जो है वो चैलेंज पे बात कर लेते हैं। गरीबों वाले जो चैलेंज इन्होंने किया वो भी जो है वो पहले वाले चैलेंज की तरह ही फ्लॉप हो गया मेरी नज़र में, इसलिए कि इन्होंने जो कुछ भी उसमें किया वो कहीं से भी उसके गरीबों वाली लाइफ पे या उस पर जो है वो पूरा नहीं उतर रहा था। जैसे उन्होंने जो है कहा कि जब वो बस में बैठी तो उन्होंने कहा मैं पहली दफ़ा जो है वो बस में बैठी हूँ, जो कि सरासर झूठ है। सरासर झूठ है इसलिए कि जब ये लोग 2 साल पहले व्लॉगर नहीं थे तो उस वक्त जो है ये जो जॉब करती थी ये लड़की, ये किसी जो है वो उसमें जो ये सेल्स गर्ल होती हैं इसमें ये जॉब करती थी। तो लाजमी ज़ाहिर है ये जो है वो बसों के ज़रिए ही ट्रैवल करती होंगी, हमेशा तो जो है वो बाइक पर नहीं जाती होंगी। तो ये बस में भी लाजमी अपनी वालदा के साथ या जैसे भी ये बस में इन्होंने सफ़र 100% किया होगा। जिन मार्केट्स में ये घूमती थी, लोकल मार्केट्स में इधर उधर, तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि इन्होंने बस में कभी सफ़र किया ना हो। तो ये बात तो बिल्कुल झूठ है भाई। हमारे पास भी आज गाड़ी है, लेकिन हमने भी कॉलेज जब हम गए हैं तो हम बस में गए हैं। ऐसा तो कोई लैंडलॉर्ड ही होगा जिसने कभी बस में सफ़र नहीं किया होगा। तो इनकी जो पिछली ज़िंदगी है तो वो देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता ये इतनी शुरू से लैंडलॉर्ड थी जो ये बस में इन्होंने कभी सफ़र नहीं किया होगा। एक बात। दूसरा ये कि इन्होंने जो है वो पहले तो दाल रोटी खाई गरीबों की तरह, उसके कुछ देर बाद ही ये जो है वो मंदी लेकर बैठ गई और मंदी जो है वो खाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीरों की डिश है। मतलब अमीरों की डिश ऐसे है कि गरीब लोग जो है वो ये नहीं, वो सादे चावल भाई उन्होंने बना लिया, अगर गोश्त भी डाल के बनाया तो वो उसको भी जो है कोई नाम नहीं देते, बस वो खा लेते हैं। और वो इन्होंने बाकायदा वो ऑर्डर की हुई थी मंदी और वो इन्होंने बैठ के खाई। तो वो भी ये भी इन्होंने जो है वो आदत से मजबूर होकर, जो इनकी आदतें हैं जिस तरह की बाहर से खाना पीना और ये सब, तो वो भी इन्होंने जो है वो बड़ी गरीबों वाली ज़िंदगी से हट के चीज़ दिखाई, बाहर से मंदी मंगा के खाना। हालांकि वो दाल भी मुझे भारी की लग रही थी, लेकिन वो फिर भी चलो इस उसमें आ जाता है कि वो गरीबों वाला खाना था। लेकिन ये कि मंदी जो है वो गरीबों वाला खाना नहीं था। और 24 आवर्स का चैलेंज इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया? 2-3 सीन दिखाए, बस वो बस वाला सीन दिखाया, रिक्शे वाला सीन दिखाया, और जो है और इसके अलावा तो कोई भी गरीबों वाला नीचे सोने वाला दिखाया, उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था। ड्रेसिंग तक इनकी जो है वो गरीबों वाली नहीं थी। ड्रेसिंग जो ये नॉर्मल वे में करती हैं, जो सही मतलब ये कि बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है, क्या कहेंगे उसको, बहुत अमीरों वाली नहीं होती है, लेकिन वो ड्रेसिंग ऐसी होती है जैसे वो मॉडर्न बनने की जो लोग कोशिश करते हैं ना
ये वो वाली ड्रेसिंग होती है, यानी गले में दुपट्टा था, सर पे बिल्कुल भी दुपट्टा नहीं था, और मेकअप पूरा हुआ हुआ था, चेहरे पे पूरा मेकअप हुआ हुआ था, जिस तरीके से अमूमन करती हैं। तो गरीबों को तो बहन जो है वो ना इस तरह के कपड़े मिलते हैं, और ना ही इस तरह वो दुपट्टा गले में डाल के मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं। उनको तो अपने झमेलों से ही फुर्सत नहीं होती। गरीबों की लाइफ इस तरह नहीं होती, ना ही उनके चेहरे मेकअप से थुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो बहुत से गरीबों को मैंने देखा है, वो तो बेचारे शादियों में भी ऐसे उठ के चले जाते हैं, कपड़े जो उनके पास जो सबसे बेहतर होते हैं वो पहन के और वो चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो मेरे ख़्याल में जो सही गरीब हैं उनके पास ये मेकअप वगैरह की चीज़ें भी नहीं होती होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी थी जो मेरे ख़्याल में 2-3 चीज़ों के अलावा कुछ भी इन्होंने जो गुर्बत दिखाने की कोशिश की वो नहीं था। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बात कर लेते हैं, एक बात और की उसने, हाँ उसके बाद जो है मैं इंसाफ बीबी पे थोड़ी बात करूँगी। एक बात और की इन्होंने कि वो सब कहते हैं कि हमारी सुलह हो गई है, तो हो गई है, चलो इसी पर जश्न मनाते हैं। खैर ये तो इन्होंने अपने दिल की तसल्ली के लिए बोल दिया लोगों की बातें, क्योंकि इनको बुरी बड़ी लगती हैं। उसके अलावा एक बात और की इन्होंने कि मेरी और सितारा की तो कभी लड़ाई थी ही नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो आपका कोई झगड़ा नहीं है तो आप सितारा से और आपका और सितारा का मिलना जुलना क्यों नहीं होता? आप तो हर वक्त उसके साथ चिपकी रहती थी। अगर आपकी और सितारा की कोई रंजिश और लड़ाई नहीं है तो अब आप सितारा आपकी शक्ल देखना पसंद क्यों नहीं करती? या आपकी नानी ने आपके लिए जो है वो वीडियो बनाई थी कि ये सब कुछ जो है वो नैना का किया धरा है, नागिन तुम्हारा किया धरा है, तो फिर जो है वो ये बात कैसे कह सकती हो कि आपका कोई झगड़ा नहीं है? वो तो सितारा की अपनी आदत है कि उसने आज तक फ्रंट पे आकर अपने किसी रिश्ते के लिए कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन जो आप हरकतें करती रही हैं पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, और अपने मुंह से आपने इकरार किया है कि मैं हसद करती थी और मैं जलती थी सितारा से। तो फिर आप ये वाली बात कैसे कह सकती हैं कि आपका और सितारा का कोई झगड़ा नहीं है? झगड़ा ज़रूरी नहीं है कि उसमें जाहिलों की तरह तू मैं ही हो। झगड़ा जो है वो ये भी होता है कि आपकी जब आप एक्सपोज हो जाएं, लोग किसी को पता चल जाए कि आप जो है उसके बारे में कितना गलत सोचते हो और कितनी उससे नफ़रत करते हो, तो वो आपसे कतई ताल्लुक़ कर ले, ये भी एक तरह का झगड़ा ही होता है, नाराज़गी ही होती है, चाहे कोई ढीठ उसको माने या ना माने या अपनी बातों में घुमाए। अच्छा, जो है वो इंसाफ बीवी भी बात कर लेते हैं। इंसाफ बीवी ने जो है वो पूरी कोशिश उनकी है कि वो पूरी कॉपी करें, सितारा को किसी भी तरीके से कॉपी करें, और वो जो है वो जद्दा बुक्स लेने के लिए गई हैं। खैर उनकी मर्ज़ी, लेकिन जैसी वो कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं वो बड़ी वाज़े नज़र आ रही है। यानी एक एक जो है वो होटल की जो जिसमें वो रुकी हैं उसके एक एक चीज़ को दिखा रही हैं, यानी जो वो कबर्ड है उस तक को जो है वो खोल के बंद करके दिखा रही हैं। यानी वो एक एक चीज़ पर ना 5-5 मिनट ले रही हैं बताने के लिए, ताकि जो है वो पूरा व्लॉग बन जाए इसी जद्दा वाले ट्रिप पर। और मैं पूरी तरह 21-22 मिनट का उनका जो है वो व्लॉग था, और वो पूरी उनकी क्योंकि थोड़े से लेंदी जो है वो सितारा के भी आज आ रहे हैं व्लॉग, तो वो पूरा कॉपी करने की कोशिश की जा रही थी कि थोड़ा बड़ा व्लॉग बने और एक एक चीज़ को जो है वो 5-5 मिनट के लिए डिस्क्राइब किया जाए कि भाई ये जो है देखें बर्तन में खाना आया, और जो है ये बर्तन को इस तरीके से जो है वो इन बर्तनों में पेश किया जाता है, और बड़ी देर तक एक एक चीज़ को एक एक मंज़र को जो है वो हाथों से हिला हिला कर ये बताया। और यानी पूरी कोशिश की जा रही है सितारा को कॉपी करने की, लेकिन वही वाली बात कि भाई कॉपी कॉपी ही होती है। कॉपी आप कितनी ही कर लें या आप कब तक कर लेंगी? अभी आपने अपनी पिछली ही वीडियो में ये वाली बात कही है
कि मेरे बच्चे तो वेकेशन पे भी नहीं जाते। यहीं से आपकी हसरतों का और आपके हसद का, जलन का अंदाज़ा हो रहा था कि आप क्या सोचती हैं सितारा और उसके बच्चों के बारे में। तो अब वो आप पूरी कोशिश खैर कर रही हैं। कोशिश, कॉपी तो आपकी करने की आदत ही है। यहाँ भी आपने कॉपी की कि आप किस तरीके से, पता नहीं आपने एड़ियाँ रगड़ी होंगी, क्या किया होगा। अपने उसी जो है वो बलमा को लेकर आप जो है वो गई होंगी मना धना के भाई मुझे जो है वो 1-2 व्लॉग ऐसे बनाने हैं, सितारे की कॉपी करनी है और मुझे जो है वो किताब बुक्स के बहाने जो है वो जद्दा जाना है, वहाँ पर होटल में जो है वो स्टे करना है और जो है वो एक एक चीज़ मुझे इस तरह दिखानी है कि वो थोड़ा मैच कर जाए सितारा से, ठीक है। लेकिन वो ये कि कॉपी कॉपी होती है, वो साफ नज़र आ रहा था कि एक एक चीज़ में कॉपी दिखाई जा रही थी। अच्छा, थोड़ी सी आप जो है वो बात कर लेते हैं यम पम लश पश की। तो वो तो भाई समझो कि एक नया ही बंदा मार्केट में आया है अभी। एक नया हेटर मार्केट में आया है, एक नया जो है वो मतलब इंसान ऐसा मार्केट में आया है जो अब तक तो सितारा के हेटर्स थे और सितारा को जो है वो हेट करते थे लोग। अब ये बंदा आया है, ये सितारा को तो हेट करता ही करता है, ये साथ में जो है सितारा के सपोर्टर्स और उसके सब्सक्राइबर और जो पब्लिक सितारा को पसंद करती है ये उनसे भी हेट करता है और उनसे झगड़ा कर रहा है ये बंदा। यानी ये बंदा उससे झगड़ा लोगों से भी झगड़ा कर रहा है और उनको जो है वो उकसा रहा है कि जो है वो मुझ पर बात की जाए और मैं दादा जो है ना वो मुझ पर लोग बात करें और सितारा सपोर्टर्स रिएक्शन चैनल वाले बात करें। तो वो उस पर, और इसके पीछे वजह पता ही क्या है। इसने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें ये कहा था कि मैं जो है वो अपने दम पर आगे जाना चाहता था और मैं जो है वो जैसे मेरे ख़ानदान के और लोग हैं उन्होंने सितारा का सपोर्ट लिया और सितारा के नाम पे आगे गए हैं, तो मैं उसका नाम यूज़ नहीं करता और मैं अपने दम पर ही आगे जाना चाहता हूँ। यानी ये दिखाने की कोशिश की कि मैं इतना खुददार हूँ और इतना वो हूँ और मेरे ख़ानदान के बाकी लोग तो बहुत पैसे के आगे वो हो गए हैं और खुददार नहीं हैं। जो चचा के लिए भी इसने बहुत सारी बातें पहले की थी। तो भाई साहब ये खुददारी नहीं है, क्योंकि सितारा के दम पर तो आप अभी भी जो है वो कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, वो इस तरह कि आप उसके सपोर्ट करके या उसका नाम यूज़ करके पॉजिटिव वे में आप जो है वो नहीं आगे जाना चाहते, बल्कि आपको जब अंदाज़ा हो गया कि आपकी नॉर्मल व्लॉगिंग और आपके जो है वो ये जो आप अभी घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, ट्रैवलिंग दिखा रहे थे और सब में भी आपके व्यूज़ नहीं आए, आपको ज़्यादा 2-3 हज़ार या 1,000 इसी तरह के हर वीडियो पे व्यूज़ पड़े हुए। तो जब आपने ये देख लिया तो आप फिर कंट्रोवर्सी में, जैसे आप पहले आए थे, आपने कुछ वीडियोस बनाई थी सितारा के ख़िलाफ़, गंदी गंदी बातें की थी, बहुत सारी अपने दिल का बुग़्ज़ निकाला था, तो आपको व्यूज़ पड़ गए थे क्योंकि लोग आपको मोहब्बत में नहीं, लोग आपको जो है वो गालियां देने के लिए आपकी वीडियो देखकर आपको गालियां ही देकर जा रहे थे, लेकिन व्यूज़ आपको सितारा के नाम पर ही पड़ गए थे, चाहे गालियां खाकर आपको पड़े। तो अच्छा, बढ़ तो आप सितारा ही के दम पर रहे हैं, लेकिन आप जो है उसको हेट करके और उसके ख़िलाफ़ बात करके उसका हेटर बन के जो है वो आप जो है सितारा का नाम लेकर और आगे बढ़ना चाह रहे हैं और व्यूज़ उसके नाम पर खाना चाह रहे हैं। पहले भी आपने खाए थे उसके नाम पे व्यूज़ और अब आप दोबारा वो ही कोशिशें कर रहे हैं। तो ये आपने अंदर की जलन और हसद जो है ना, इसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है और ये खुददारी, जो खुददार इंसान होता है ना उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि आप किसी ना किसी तरीके से नाम तो यूज़ कर रहे हैं सितारा का और उसी के ही दम पर आगे आपको जो है वो जिन वीडियोस में आप उसका ज़िक्र उसके लिए कोई बैड जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या उसके लिए कुछ बुरा कहते हैं, व्यूज़ आपको जो है वो उन्हीं वीडियोस पे पड़ते हैं। अच्छा तो आप क्योंकि कह नहीं सकते, लेकिन नाम, सिर्फ सितारे के नाम पर आपको व्यूज़ पड़ जाते हैं, चाहे लोग आपको गालियां देकर जाएं या आपकी वीडियो देखकर आपको लान तान करके जाएं, लेकिन
व्यूज़ आपको पड़ जाते हैं। फिर आप उन्हीं लोगों पर जो है जो जब सितारा सपोर्टर्स और सितारा के व्यूवर्स और उसकी पब्लिक आपको गालियाँ दे के जाती है, तो फिर आप उनको भी जो है वो टारगेट करते हैं और उनके ख़िलाफ़ भी बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है आप लोगों पर कि कितने बेबस हैं आप, यानी कितने मजबूर लोग हैं। बड़ा तरस आता है आप पर कि कितना बुरा आप चाहते हैं सितारा के लिए और कितनी नफ़रत उसके लिए रखते हैं दिल में, चाहे वो आप हो जाएं, इंसाफ बीवी हो जाए, या फिर जो है नागिन हो जाए, या और बहुत सारे लोग हैं, नी नजमा है और बहुत सारे लोग हैं। तो जो है वो बेचारे जो है वो कुछ कर नहीं पाते। वो सितारा को जो है वो उसके साथ बहुत बुरा करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन कितने अफ़सोस की बात है कि वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि अल्लाह उसको मज़ीद जो है वो बुलंदियों पर ही लेके जा रहा है और उसको मज़ीद इज़्ज़त से नवाज रहा है। अल्लाह ताला उसको इसी तरीके से खुश और आबाद रखे और आप लोगों के सीनों पर इसी तरीके से सांप लौटते रहें और आप इसी तरीके से जल जल के और भुन भुन के रहते रहें, ठीक है। और आप लोग कभी भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आमाल का दारो मदार नियतों पर है और अल्लाह ताला भी नियतों पर ही नवाजता है। तो आप पर जो है वो तरस ही खाया जा सकता है बस, आपकी जो इन हरकतों पे, चाहे इंसाफ बीवी हो गई या आप हो गए, आप पर तरस आता है, ठीक है। गुस्सा तो आता ही है, लेकिन साथ में तरस भी आता है कि आप मतलब किस तरह के लोग हैं कि हज़ारों कोशिशें, यानी पता भी है कि भाई हमें गालियाँ ही पड़नी हैं, लेकिन करनी वही हरकतें हैं, चाहे किसी तरीके से भी वो अपनी हेट्रेड को छुपा नहीं पाते। आप लोग को किसी तरीके से भी, आप चाहे गालियाँ खा के नाम लें सितारा का, या उसके नाम पर व्यूज़ आप इस तरीके से खाएं, बुरा बनकर खाएं या गालियाँ खाकर खाएं, लेकिन आपने खानी ज़रूर है, आदत से मजबूर हैं। लेकिन अफसोस कि आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और अल्लाह ताला जो है आपको हमेशा नीचा ही दिखा देता है और सितारों को मज़ीद ऊपर लेकर जाता है। खैर अल्लाह ताला जो है आप जैसे हासिदों और शर पसंदों से सितारों को बचाए और उसको मज़ीद कामयाबियाँ और खुशियाँ नसीब फरमाए और उस पर जो है वो उसको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। चलें, इसके साथ ही मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अब मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।